हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम बात करेंगे जनरेशन गैप पर। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी चीजों में समय के साथ बदलाव होना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि बच्चों और उनके माता पिता में समय के बदलाव के कारण कुछ दूरियां आ जाती हैं, जिन्हें हम जनरेशन गैप कहते हैं। और यह गैप टीनेजर्स बच्चों और उनके माता पिता में ज्यादा देखने को मिलता है। कभी बच्चे माँ बाप की बात नहीं समझ पाते, तो कभी माँ बाप बच्चे की। और ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही होते हैं। हम किसी एक को भी गलत नहीं ठहरा सकते। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी लाइफ में परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बस आपको थोड़ी देर के लिए अपने आप को अपने बच्चों की जगह रखकर देखना है, और तब आपकी लाइफ की स्टोरी जो फ्लैशबैक में चलेगी ना, तब आपको अपने बच्चों में आप खुद ही नजर आएंगे। और तब आपको याद आएंगी वो सारी चीजें, वो सारी बातें जो खुद आपके साथ हुई हैं। फ्रेंड्स, आपको याद आएगा कि आपकी भी अपने पेरेंट्स के साथ कई चीजें या किन्हीं किन्हीं बातों पर सोच मेल नहीं खाती थी। और इसी तरह की चीजें आपकी अपने बच्चों के साथ हो रही हैं कि और आपको लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा। तो ये चीजें सही होंगी कब? तब सही होंगी जब आप दोनों ही ये चीज समझोगे कि आपका और उसका समय अलग है। और जब समय अलग है तो नेचुरली सोच तो अलग होगी ही, विचार तो अलग होंगे ही, क्योंकि बढ़ते बच्चों में खुद अपनी एक सोच विकसित होने लगती है। फ्रेंड्स, भले ही हम अपने घर में अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग माहौल दे रहे हैं, हम जैसा चाहते हैं हम उसको वैसा ढाल रहे हैं, पर जब आपका बच्चा बाहर जाता है अपने दोस्तों से, स्कूल में, टीवी, फोन, वेब सीरीज, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आपका बच्चा कितने अलग अलग माहौल में रहने वाले लोगों के संपर्क में है। और इन सब के बाद आपका बच्चा आपके जैसे ही रिएक्ट करे, ये ना तो जरूरी है और ना ही पॉसिबल। क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसकी स्पीड इतनी हाई है कि जिस उम्र में बच्चे को जो चीजें समझनी चाहिए, या यूं कहिए कि उसको जो जानकारियां मिलनी चाहिए, वो जानकारियां उसको समय के काफी पहले ही मिल चुकी होती हैं। वो सब चीजों के बारे में जान चुका होता है, और उन जानकारियों में कई चीजें फायदेमंद हैं तो कई चीजें बहुत ही हानिकारक। और इन अच्छी या बुरी या लाभदायक या हानिकारक चीजों में फर्क करना आपको ही समझाना होगा, वो भी बहुत ही फ्रेंडली और अच्छे तरीके से। फ्रेंड्स, याद करिए कि जिस तरह से हमें अपने बचपन में हमारे पेरेंट्स की बातें पसंद नहीं आती थी, उनका रोकना टोकना हमें अच्छा नहीं लगता था, और हम इसी कारण से उनको बैकवर्ड सोच कर समझते थे। अगर आपसे आज पूछा जाए तो आप लगभग सभी यही कहेंगे कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही थे, और आज आप जो कुछ भी हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। तो फ्रेंड्स, विश्वास रखिए, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, उन्हें सही और गलत का फर्क अच्छे शब्दों में समझा रहे हैं, अच्छी भाषा में समझा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपका बच्चा जरूर आपकी बात समझेगा। बस आपको एक एज के बाद उसके दोस्त बनना है, उसके हमराज बनना है, और थोड़ी सी प्राइवेसी भी उसको देना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उसको रोकिए मत, टोकिए मत, बिल्कुल करिए, उसकी हर हरकत पर नजर रखिए, उसके बारे में सारी जानकारियां रखिए, लेकिन बस कुछ निर्णय उसको लेने दीजिए खुद ही। क्योंकि अगर वो गलत निर्णय लेगा तो अगली बार से खुद ही आपसे पूछ कर निर्णय करेगा। और मैं टीनेजर्स बच्चों से भी ये कहूंगी कि आप उम्र के जिस दौर से गुजर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी कभी उससे गुजरे हैं, और तो प्लीज आप अपने पेरेंट्स की बातें सुने और उनको गलत ना समझें, और उनकी सलाहों पर एक बार विचार अवश्य करें। क्योंकि वो आपको इसीलिए रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी फिक्र है। वो नहीं चाहते कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसें या लाइफ में कोई गलत डिसीजन लें। ओके फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।